हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो के अंदर हम करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 जो सर्कल्स है एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यानी कि इसके जो लास्ट थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है बच्चों हमारे पास। अगर हम यहाँ पर ये एक सर्कल ले लेते हैं, इस सर्कल के ऊपर हम ले लेते हैं बच्चों एक पॉइंट P, तो यहां पर एक टेंजेंट डला हुआ है, एक टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक के बीच की डिस्टेंस। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये जो टेंजेंट है पी क्यू मीट्स ए लाइन, एक लाइन को मीट करता है, जो लाइन कहां से जाती है, थ्रू द सेंटर O, जो सेंटर O से होती हुई पास होती है एट ए पॉइंट Q। तो यहां से है बच्चों हमारे पास एक टेंजेंट, ये टेंजेंट सेंटर O से होती हुई जो लाइन है उस लाइन से Q पॉइंट पे मीट करता है। सो दैट इस तरीके से ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ओ क्यू है ये कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये हमारे को पी क्यू की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ओ पी क्यू आप लोगों के पास एक क्या बन चुकी है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि आपकी जो थ्योरम है, यहाँ पर आपको एक थ्योरम जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, जो इस चैप्टर के लिए थ्योरम फर्स्ट है। थ्योरम फर्स्ट आप लोगों को बोलती है कि जो हमारे पास रेडियस है सर्कल की और सर्कल का जो टेंजेंट है, सर्कल की रेडियस ये मैं एक बता देता हूं, यहां पर है हमारे पास ये सर्कल की रेडियस और ये सर्कल का टेंजेंट। रेडियस और सर्कल हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन चुका है। तो ये 90 डिग्री का एंगल अगर है तो ये कैसी ट्रायंगल बन चुकी है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो एज पर यहाँ पर आप लिखेंगे एज पर थ्योरम फर्स्ट। तो थ्योरम फर्स्ट आप लिख देंगे यहाँ पर कि थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है। थ्योरम फर्स्ट कहती है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल मेक्स परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो रेडियस है सर्कल की वो उसके साथ टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल अब आ चुकी है, दैट इज ओ पी क्यू। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको अभी आपके पास ओपी की वैल्यू आपको फाइंड आउट है, ओ क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए तीन साइडें हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, ये आपको पता ही है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चों बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, जो आपका राइट एंगल होता है, ये है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज है बच्चों यहाँ पर आपका ओ क्यू, दैट इज ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आप ओपी और पी क्यू दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर दैट इज ओपी का स्क्वायर। तो इसके बाद हम करते हैं बच्चों, हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ओ क्यू की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो पी क्यू को हम एज इट इज रखते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। तो चलिए अभी हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, हियर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो ये 25 इधर जाएगा तो बच्चों माइनस हो जाएगा, तो 144 माइनस में 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल बी 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो पी क्यू इज इक्वल टू 119 स्क्वायर रूट इतने सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पर पी क्यू है बच्चों, तो ये आ गया आपका 119 स्क्वायर रूट इतना सेंटीमीटर। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में बिल्कुल सिंपल था, थ्योरम यूज करी है, उसके बाद आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना है, उसके अंदर आपने पाइथागोरस रूल का यूज किया है। आफ्टर दैट चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। चलिए हम यहीं पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन, और दो लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, सच दैट, इस तरीके से वन इज ए टेंजेंट, एक तो सर्कल के क्या होनी चाहिए बच्चों, टेंजेंट। तो ये मैंने एक लाइन खींची है, सॉरी ये मैंने एक लाइन जो खींची है, यहां पर हम इसके टेंजेंट ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट क्या होती है, जो उसके वन पॉइंट पे टच करती हुई जाती है या फिर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट। सीकेंट मैं आपको बता चुका हूं, सीकेंट क्या होता है, जो एक सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। तो मैंने ये दूसरी लाइन जो खींच दी, ये दो पॉइंटों पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गई बच्चों, इसके लिए सीकेंट। तो दिस लाइन इज सीकेंट एंड दिस लाइन इज टेंजेंट। और हमें चाहिए क्या थी, कंडीशन उसने बोली थी कि दोनों लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो इनके बीच की डिस्टेंस आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये आपने ये एक फिगर है ड्रॉ करके दिखाना है, जिसके अंदर टेंजेंट और सीकेंट एक दूसरे के क्या आ रही है बच्चों, पैरेलल आ रही है। तो ये फुल एक्सरसाइज 10.1 जो बड़ा ही बेसिक था, ये हमने कवर कर लिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।